हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है एनआर एकेडमी में। आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक विटामिन्स के ऊपर बात करने वाले हैं। विटामिन्स को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं। और ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। और इस वीडियो के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो पहले देखते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी, या फिर विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो एक सी फंक नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने इसका खोज किया था। और अभी तक में 30 अलग अलग तरह के विटामिन का वर्णन किया जा चुका है। सी फंक ने किया 1911 में विटामिन शब्द की खोज की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन कितने तरह के होते हैं? तो विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। फैट सॉल्युबल जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल दो तरह के होते हैं, देख सकते हैं, जैसे विटामिन सी और विटामिन बी। दो तरह के विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, उनकी बातें हम बाद में बात करेंगे। फिर देखते हैं एफ यानी कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं। तो फैट सॉल्युबल में पहला के, फिर दूसरा ई, फिर डी, फिर ए। यानी कि अगर हम इस तरीके से देखें तो के ई डी और ए कीड़ा करके याद रख सकते हैं। अगर जो कीड़ा है मतलब कि, तो वो फैट में घुलनशील है। चलिए अब बात करते हैं आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अब साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी में B1 थायमीन जानते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन 12 कोबलामिन। अब विटामिन सी की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन कहेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके। जो फैट में जो सॉल्युबल है, विटामिन डी, विटामिन ए मतलब विटामिन ए डी ई के कीड़ा, जिसको हम पीछे से देखेंगे। तो अब देखते हैं कि जो इसके सोर्स हैं, जो विटामिन ए के क्या सोर्स हैं और क्या डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती है इससे अगर इसकी कमी होती है। तो पहले हम विटामिन ए की शुरुआत करते हैं। विटामिन ए का क्या नाम था? रेटिनॉल था। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता है। इसका डिस्कवर्ड किसने किया था? तो मैकुलन और डेविस इसका आविष्कार मतलब इसका खोज किए थे, आविष्कार ने इसका खोज किए थे। और इसको जो अलग बताया गया कि ये एक विटामिन ए है, तो वो होम्स ने किया था ये चीज़। और इसकी जो आवश्यकता होती है लगभग दिन भर में 2 mg यानी कि 2 मिलीग्राम इतनी आवश्यकता होती है हमारे। हम जानेंगे कैसे कि विटामिन ए ही है। विटामिन ए का जो मोस्टली कलर होता है वो येलोइश ऑरेंज होता है। येलोइश ऑरेंज कलर का जो भी होगा यानी उसमें बेटा कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण हम उसको विटामिन ए बोलेंगे। लाइकोपिन का कलर कैसा होता है? लाइकोपिन जैसे टमाटर है, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? तो लाइकोपिन होता है। उसी तरीके से ये बेटा कैरोटीन जिसमें होगा येलोइश कलर होगा, बेटा कैरेट, उसमें ये पिगमेंट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसके सोर्स। अगर एनिमल्स देखें तो एनिमल में लीवर है, एग है, डेयरी मतलब दूध के सारे प्रोडक्ट। प्लांट में है कैरोट, स्वीट पोटैटो, डार्क लीफ ग्रीन्स यानी कि पत्ते हैं, मतलब पत्ते जैसे साग हो गए, ये सब हो गए। तो और इसके कमी से क्या क्या होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी, और है जेरोपेथेलमिया होता क्या है ना, इसमें ड्राई आइज हो जाती है यानी कि आंखें सूख जाती है। मतलब उसमें मतलब कि आंखें सूखी सूखी से लगती है। ये मोस्टली ज़्यादातर जब यंग एज और उसके ऊपर में होते हैं, जब बच्चों में कम होती है। अब चलिए अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और इसको दो और नाम से जाना जाता है, जैसे कि एक है एंटी रिकेट्स विटामिन और दूसरा है सनसाइन विटामिन। ठीक है, एक एंटी रिकेट्स विटामिन और दूसरा सनसाइन विटामिन। विटामिन डी जो होता है वो त्वचा में कैस्ट्रोल द्वारा यूवी प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। मतलब हुआ कि यूवी
मतलब ये कैसे है, सनलाइट के थ्रू आती है। सनलाइट में जो आती है यूवी प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है, इस चीज़ का मतलब है। और इसका कमी से क्या क्या होता है, तो रिकेट्स है, ओस्ट्रोमलेशिया है, ओस्ट्रोपोरोसिस है। रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है और ओस्ट्रोमलेशिया जो होता है वो बड़ों में, और ओस्ट्रोपोरोसिस भी बड़ों में होते हैं। जैसे कि ओस्ट्रोपोरोसिस में क्या होता है ना, कि जो हड्डी होता है, हड्डी में वो छोटे छोटे छिद्र टाइप के आ जाते हैं, तो वो ओस्ट्रोपोरोसिस है ये चीज़ को। चलिए आगे अब देखते हैं विटामिन डी के क्या क्या चीज़ें, जैसे फैटी फिश है, फैटी फिश या फिर फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्टिफाइड मिल्क का मतलब होता है दूध, दही, दूध से बनने वाले जितने भी चीज़ हैं उसको हम फोर्टिफाइड मिल्क इस तरीके से बोलेंगे। रिकेट्स बच्चों में होते हैं और ओस्ट्रोमलेशिया बड़ों में होते हैं। चलिए इस चीज़ को तो देख चुके हैं। आगे अब करते हैं जैसे कि विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या क्या होते हैं, विटामिन ई पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। ये है टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल होता है इसको वैज्ञानिक नाम। और ये कॉमनली एंट्रीस्टेलिटी, एंट्रीस्टेलिटी इसको कहते हैं विटामिन, एंट्रीस्टेलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन। एंट्रीस्टेलिटी क्या होता है ना, महिलाओं में जो होती है एंट्रीस्टेलिटी का मतलब होता है बांझपन आ जाना, और पुरुषों में नापुंसकता, यानी कि वो प्रजनन करने की क्षमता को कम हो जाता है या फिर खो देते हैं अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है। या आमतौर पर जो है यह आमतौर पर विटामिन ई की कमी से होता है, बस इतना समझ लेना है। अब डेली अगर जो रिक्वायरमेंट कहेंगे अगर विटामिन ई से, तो वो 15 mg यानी कि 15 मिलीग्राम चाहिए होती है दिन भर में विटामिन ई। तो विटामिन ई हम सोर्स क्या क्या है, पूरा कैसे करते हैं, विटामिन ई को पूरा करने के लिए वेजिटेबल ऑयल, नट्स या फिर सीड्स या होल ग्रेन, यानी कि अनाज हो गया या फिर कुछ बीज हो गए, ये इन सभी से हम सोर्स को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि इससे डिफिशियंसी क्या क्या है, तो मसल्स वीकनेस यानी कि कमजोरपन आना, कमजोरी आना, चेहरे में झुर्रियाँ आना, इस तरीके जो चीज़ होते हैं वो विटामिन ई से होती है, कमी से। अब विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के को हम फाइलोक्यूनिन बोलेंगे या फिर नेफ्थोक्यूनिन बोलेंगे। अब ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया या वृद्धदांत्र में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है, और ये रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर कहीं कट जाता है तो वहाँ जो उसमें जो हमारे अगर विटामिन के बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में अच्छा है तो वो तुरंत उस ब्लड को रोक देगा। लेकिन अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड रुकेगा नहीं, वो बहते रहेगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी से हो रहा है, तो ये विटामिन के की कमी से हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा सोर्स है इसका। अगर इसकी सोर्स की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, स्पेनच यानी कि साग हो गया, ब्रोकली हो गया, और ये सिंथेसिस बाय गट बैक्टीरिया हो गया। अब अगर हम इसकी डिफिशियंसी का बात करें तो रक्त के थक्का करना, जमा होना, रक्तस्राव यानी कि बहते रहना, ये चीज़ होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हो गए आपके फैट सॉल्युबल। अब हम चलते हैं वाटर सॉल्युबल। जो वाटर के सॉल्युबल हैं वो बी और सी। तो पहले सी को देख लेते हैं, फिर बी के सारे पार्ट्स को देखेंगे। जो सी होते हैं, अब देखते हैं विटामिन सी को हम अभी बताएं कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उसका विटामिन ई साइंटिफिक नेम है। विटामिन सी अगर किसी चीज़ में है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाते हैं या बहुत देर तक रखते हैं तो उसकी वो विटामिन सी कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, और ये सबसे ज़्यादा पुराना विटामिन है। अब बात करते हैं विटामिन सी किस किस चीज़ों में, तो ज़्यादातर खट्टे फलों में, खट्टे फल या फिर खट्टे जो कुछ भी होते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये विटामिन पाए जाते हैं। और इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारे स्कर्वी हो जाते हैं, यानी कि मसूरों में खून आना, थकान, इस तरीके की चीज़ें होना। अब विटामिन बी1 का अगर हम साइंटिफिक नेम बोलेंगे आपको तो क्या होता है, विटामिन बी1 थायमिन और थायमिन, मतलब थियामिन और थायमिन एक ही बात है। विटामिन बी एसेंशियल होता है हमारे नर्वस सिस्टम और मुकश मेम्ब्रेन के लिए, मुकश मेम्ब्रेन के लिए। और इसकी एक चीज़ और होती है इसकी कमी से बात करेंगे अगर अभी, जैसे अगर विटामिन बी1 की कमी होती है तो एक तो बेरी बेरी होती ही है, और दूसरा लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये पॉलीन्यूट्रिसिस ये एक डिजीज़ है जो कि विटामिन सी की कमी से भी होती है, सॉरी विटामिन बी1 की कमी से होती है। हम लोग तो मोस्टली थायमिन तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं, और ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इसको नोट्स कर लीजिए एक बार। अब फिर आगे देखते हैं कि विटामिन बी1 किस चीज़ से सोर्स मिलते हैं, जैसे कि होल ग्रेन हो गया, नट्स हो गया, इन सब चीज़ों से, पोर्क हो गया या फिर लूमेंस हो गया, इन सब चीज़ों से हमको ये विटामिन बी1 की कमी पूरी हो जाती है। विटामिन बी2 की कमी देखते हैं, पहले बी2 होती क्या है वो देखते हैं।
विटामिन B2 राइबोफ्लाविन जिसको नाम बोलते हैं, येलो कलर का होता है। येलो कलर मतलब कि ज़्यादातर जिसमें पाया जाता है ये राइबोफ्लाविन उसी में होते हैं। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लाविन, यानी कि काउ मिल्क में येलो कलर होता है, क्यों होता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लाविन के कारण होता है। हम इसको विटामिन जी, ये विटामिन जी भी नाम से जानते हैं। ये चीज़ देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए ये हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन जी की किसी नाम को क्या बोलते हैं तो विटामिन B2 को बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसका सोर्स और इसके डिफिशियंसी। विटामिन B2 अगर हम इसको चाहिए हमको तो ये मिल्क में होना चाहिए। मिल्क में होता है, एग में होता है, मीट में होता है और इन रिच ग्रेन में होते हैं, कुछ कुछ ग्रेन में होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे होठ और चेहरे मतलब होठ फटने लगेंगे या फिर अल्सर मतलब शरीर में दरार आना, इस तरीके का चीज़ें होने लगते हैं। और इसके जो मुख्य डिफिशियंसी अगर डिजीज़ बोलेंगे तो वो अल्सर है पहला, और दूसरा है ग्लोस्टेटिस। ठीक है, ये दो चीज़ मेन है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अब फिर B3 की बात करते हैं। B3 क्या होता है? B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो है नियासिन, और ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है नियासिन में, ये याद रखना है। और इसको हम 3D और 4D डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। 3D जैसे अगर बात करेंगे, डेथ को अगर छोड़ देंगे तो ये 3D है, डायरिया है, डर्माटाइटिस है और डेमेंटिया है। अगर 4D की बात करें तो डेथ भी आ जाता है इसमें। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या सोर्सेस हैं। मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, होल ग्रेन है और ल्यूमेंस है, यानी मांस मछली हो गया और फिर कुछ अनाज हो गए। अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें पेलगरा नाम का एक रोग हो जाता है। एक मिनट, अगर हमको इसकी कमी हो जाती है तो ये पेलगरा नाम का रोग हो जाता है इसमें। और पेलगरा में क्या क्या होते हैं, तो ये 4 चीज़ होते हैं। 3D या 4D पेलगरा का ही नाम है। चलिए अब बात करते हैं B5 की। तो B5 क्या है? B5 पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? B5 को हम पहले पेंटथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होता है। और B6 पैराडॉक्सिन हो गया। और हम इसमें जो है ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन फॉर द क्रिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब कि इसमें जो ब्रेन डेवलप होता है, B6 की कमी, B6 अगर हमारे शरीर में अच्छे से रहेगा तो रेड ब्लड सेल अच्छे से बनेगा और ब्रेन डेवलप अच्छे से करेगा और उसका फंक्शन सही तरीके से काम करेगा। अब देखते हैं इन दोनों के सोर्सेस क्या क्या हैं, B5 और B6 के। B5 के जो सोर्स हैं वो है मीट हो गया, एग हो गया, मशरूम हो गया, एवोकाडो है। ये 4 इसके, ये बहुत और भी होते हैं एक्सेट्रा में, ये सब होते हैं इसके सोर्सेस। और अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। जैसे हाथ पैर में जलन होना, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेस्थीसिया। और एक फैटक मतलब होता है, ये तो थकान होता है, और हेडेक। ये सब अगर हो रहा है तो यानी कि B5 की कमी हो रही। और B6 मीट हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री, पोटैटोज, बनाना और चिकन पीस, ये सब चीज़ों में, यानी कि मांस मछली हो गया, आलू हो गया, केला हो गया। अगर इसके डिफिशियंसी की बात करें, B6 की कमी से आपको हो सकता है एनीमिया, डर्मेटाइटिस और न्यूरोपैथी, ये सब चीज़ों में हो सकते हैं। अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो होते हैं वो आयरन की कमी से ज़्यादातर होते हैं। ये विटामिन बी के कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि B12 में आ सकते हैं, और भी उसके एनीमिया के प्रकार हैं। अब आगे देखते हैं B7। पहले B7 के देख लेते हैं कि B7 होता क्या है। तो B7 की बात करें तो इसको हम बायोटिन बोलते हैं, बायोटिन। और इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, इसको याद रखना है। विटामिन H अगर हम किसको कहते हैं तो विटामिन B7 को कहते हैं। और इट इज़ सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम। इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? तो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कौन कौन से सोर्सेस हैं। एग हो गया, नट्स हो गया, सीड हो गया, लीवर हो यानी कि यकृत हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। स्वीट पोटैटो मतलब शायद मूलकंद या फिर शकरकंद बोलते हैं इसको शायद। ये चीज़ हो गए, एग हो गए। और अगर हम इसकी डिफिशियंसी की बात करें, इससे क्या किया तो हेयर लॉस हो सकता है, जिसको कि हम बोलेंगे एलोपिकिया। और फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कुछ कुछ आ सकते हैं, और त्वचा पर भी चत्ते जैसे हो सकते हैं, यानी दाग धब्बे होना, ये सब भी B7 की कमी से हो रहा है।
अब B9 की बात करते हैं, B9 क्या होता है देखते हैं आगे। चलिए, अगर आप लोगों को ये अभी तक अच्छा लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन मतलब लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें खुशी मिलेगी। अब चलिए B9 की बात करते हैं। B9 को हम फॉलिक एसिड और फॉलेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आयरन होता है, आयरन की मतलब इसमें आयरन होता है। और अगर अगर हम कोबाल्ट किस में नहीं हो, इसमें कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो वो C12 में होता है, सॉरी B12 में होता है। अब ये क्या है ना कि गर्भावस्था में भ्रूण में तंत्रिका विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि फीटस को जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है ये B9, यानी कि जिसमें बच्चा पलता है उसको बड़ा करने में थोड़ा सा हेल्प करता है ये। चलिए B9 अब देखते हैं। इसको हम विटामिन एम के नाम से भी जानते हैं। किसको नाम विटामिन एम के नाम से जानते हैं, तो विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। चलिए B9 अब देख लेते हैं एक बार कि इसके क्या क्या सोर्सेस हैं और क्या इसके डिफिशियंसी डिजीज हैं। विटामिन B9 अगर हम पत्ते खाते हैं यानी कि साग सब्जी खाते हैं और कुछ बीज खाते हैं, लीवर और फोर्टिफाइड ग्रेन यानी कि ग्रेन से बने हुए जैसे बेसन हो गए, मैदा हो गए, इन सब चीज़ों में आपको B9 मिलता है। अब इससे क्या क्या डिफिशियंसी डिजीज है, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया यानी कि आरबीसी जो है वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। और ये है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होते हैं उसमें। अब चलिए B12 के बारे में। B12 का अगर हम साइंटिफिक नेम जानते हैं तो वो होता है कोब्लामिन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए, इसमें कोबाल्ट होता है, पहले बता चुके हैं। अब ये आंत में संश्लेषण होता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन रेन वाटर, इसको हम बारिश के पानी में भी ये मिलता है आपको B12। चलिए, और इसकी डिफिशियंसी से स्ट्रॉबेरी टंग मतलब कि जीभ में हल्के हल्के पोर्स आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉबेरी टंग, ये एक डिजीज़ का नाम है। चलिए, अब इसके देख लेते हैं कौन कौन से सोर्स हैं। तो इसके सोर्स हैं एनिमल प्रोडक्ट ओनली, जैसे कि मीट हो गया, डेयरी के चीज़ हो गए, एग्स हो गए, और फोर्टिफाइड फूड्स हो गए, ये हो गए। और इसकी कमी से क्या क्या हो रहे हैं, तो पर्नीशियस एनीमिया वो होते हैं जिसमें कि आरसीबी नहीं, आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। और नर्व डैमेज हो जाते हैं, यानी कि कुछ हमारे जो है नस में मतलब कि खतरा उसका बढ़ जाता है अगर इसकी कमी हो जाती है। और एक और विटामिन है जिसको हम विटामिन पी के नाम से जानते हैं, विटामिन पी के नाम से जानते हैं उसको हम, मतलब कि ये एक वाटर सॉल्युबल में आते हैं। कौन से ऐसे विटामिन हैं, एक जो और आते हैं, अगर B C के अलावा है तो वो P है। चलिए आगे, अब जो है आगे इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अभी तो मैं नहीं करवा पाऊँगा, वो मैं बाद में करवाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ा लंबा होते जा रहा है। इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आशा करता हूँ आपको विटामिन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर द सपोर्टिंग, यहाँ तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।